इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 5.3 सॉल्यूशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10th। और याद रहे कि सबसे पहले आपको 2-3 काम क्या करने हैं। 5.3 इस जो ये एक्सरसाइज 5.3 है, इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो एग्जांपल्स वाली वीडियो है, एक ही है इससे पहले वाली, वो जरूर देखना है। 5.1 5.2 दोनों के इंट्रोडक्शन देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक 5.1 5.2 और 5.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, वो पहले जाकर इनकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद इसमें आए, ठीक। और ये इधर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सब कुछ जो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, प्रूफ करवाए हैं, कैसे कैसे इनको यूज़ करते हैं सब। डी कॉमन डिफरेंस A2 - A1, an nth टर्म, an इज इक्वल टू l, जब लास्ट टर्म गिवन होती है तब AP का फॉर्मूला a प्लस डी a प्लस 2d, सम ऑफ n टर्म का ये फॉर्मूला भी है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी है। एग्जाम्पल्स जो हमने किए थे उसमें सब एग्जाम्पल में यही फॉर्मूला यूज हुआ था, ये और ये नहीं हुए थे, ये अब यूज होंगे एक्सरसाइज में। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला हमने आपको समझाया भी था, और ये सब नोटेशन है। तो ज़रूर आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर तब यहाँ पर आएँ। और स्टार्ट करेंगे 5.3 सॉल्यूशन। एक्सरसाइज बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पार्ट भी हैं क्वेश्चंस के, तो वीडियो भी ये एक पार्ट में नहीं बनेगी, कम से कम 2 या 3 पार्ट में इसको हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये आप मान लेना कि ये पार्ट 1 हम बना रहे हैं फ़िलहाल। और देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज़। इन एपीज़ के सम फाइंड करने हैं। क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज़। तो एपी लिखी हुई है और उस एपी के कितने टर्म का सम फाइंड करना है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है मेरे पास 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म। तो 2 चीज़ चाहिए, ए और डी। ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 7 - 2, मतलब कितना हो गया 5, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्म, एन निकालने के लिए एन का फॉर्मूला पूरा अगर एन इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ए भी है, एन भी है, डी भी है, तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा ना, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था हमने थोड़ी देर पहले। तो यूज करते हैं फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू 10, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 5। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो कितना हो गया 5 और 2 2 जा 4, 10 में से 1 9, 9 मुझे 45, मतलब कि 45। तो 5 इंटू 45 और 4 49, ठीक है। तो 49 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 245। तो आंसर इज 245। मतलब इस एपी के 10 टर्म का जो सम है वो 245 है। मतलब अगर हम इस एपी के 10 टर्म को ऐड कर देंगे तो 245 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये एकदम से इतना जल्दी कैसे हो रहा है, तो वो उनको सिर्फ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वो अभी 5.3 का इंट्रोडक्शन नहीं देख कर आए हैं। तो मैं फिर से याद दिला दूँ, जब भी आप एक्सरसाइज वाली वीडियो देखें तो 2 काम करने हैं। पहले उस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल वीडियो है वो देख कर आएँ, और उसके बाद सोल्यूशन की वीडियो को पहले मत देखें, पहले क्वेश्चन खुद सोल्व करें। जब आप पर नहीं होगा तब यहाँ देखें, ठीक। देखते हैं सेकंड पार्ट, -37 -33 -29 अप टू कितना 12 टर्म। तो a इज इक्वल टू -37, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस 10 से तो 4, और n की वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि हमको सम फाइंड करना है 12 टर्म का, ठीक। लगाओ फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 12/2 इंटू 2a, a की वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। अब तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 6 37 2 जा 74, 12 में से 1 11 तो 44, 44। तो कितना हो गया ये, 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गए 3, तो माइनस के 180। तो आंसर इज -180। तो इस एपी के 12 टर्म का सम होगा -180, ठीक।
नोट करेंगे और देखते हैं थर्ड पार्ट। ये थोड़ा पॉइंट में आ गया, जगह कम पड़ जाएगी शायद, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। देखो सभी इंपॉर्टेंट बातें, सभी मेन बातें, सभी बेसिक और सभी कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूले वगैरह हमेशा इंट्रोडक्शन में मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज में सिर्फ सोल्यूशन मिलेगा आपको, वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करो। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। ए कितना है, फर्स्ट टर्म, ये तो हो गया ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस कितना, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 में चाहिए 11, तो 1.1 एंड कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 100 टर्म का, 100 टर्म का सम फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 100/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 0.6, 2a प्लस n-1 मतलब 100-1 इंटू डी, डी मीन्स 1.1, ठीक है। डी का मतलब कितना हो गया, 1.1। तो अब सोल्व करोगे इसको, 100 से कैंसिल 50, तो 50 और 6 12, तो 1.2 और 100-1 99 और साथ में कितना 1.1, तो 50 इंटू 1.2 और मल्टीप्लाई करो इसकी, तो कितना आएगा, ये आएगा 98.9 मल्टीप्लाई करके, 98.9 नहीं गलत कर दिया, मुझे लगता है शायद गलत कर दिया, 99 लेकिन 9 108 108 ये आएगा। अब इन दोनों को प्लस करो आपस में, तो 50 इंटू ये बन जाएगा 2 और 9 11, ठीक है, 2 और 9 11, 108 और 2 110, तो 50 की मल्टीप्लाई कर लो 110.1 में, जब 50 की मल्टीप्लाई करोगे 110.1 में तो आएगा 5505, यही इसका आंसर। नोट करेंगे तुरंत। और एक पार्ट अभी हमारा रह गया है, कौन सा, डी, इसे देखते हैं। 1/15 फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 अप टू ये 11 टर्म, ये कहाँ तक फाइंड करना, सम करना है इसको, अप टू 11 टर्म्स, ठीक। तो ए कितना है, ए की वैल्यू 1/15, डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी इज इक्वल टू एलसीएम लो 15 का और 12 का एलसीएम कितना हो गया 60, 12 × 5 7, 15 × 4 7, तो डी इज इक्वल टू 1/60। तो ए आपके पास है, डी आपके पास है, एन आपके पास है, एन इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर कर देता हूँ सोल्व इस जगह में, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू रखो उसके अंदर 11/2 इंटू 2a, a मतलब 1/15 प्लस n-1 डी मतलब 1/60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यार, 11/2, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, तो 10/60, ठीक। तो 11/2 15 और 60 का एलसीएम 60 हो गया, 15 × 4 7, तो 4 × 2 8 और ये कितना बन गया 10, ठीक है। 10 और 8 18, तो 11 × 18 तो ऊपर हो गया और नीचे 2 × 60 हो गया, 2 × 60 6 का पढ़ा चलाओ, 6 × 18 6.7, तो 11/30/20, तो 33/20 is the sum of this AP up to 11th term. Note it down and move to next question, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, इस बार भी 3 AP गिवन है मुझे और फाइंड द सम गिवन बिलो, इन AP का सम फाइंड करना है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, पहले में और इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों क्वेश्चन में। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पहले क्वेश्चन में ना साफ साफ लिखा होता क्वेश्चन के एंड में
पढ़ो बुक में कि इस एपी का सम फाइंड करना है अप टू इतने टर्म तक। जैसे फर्स्ट पार्ट में अप टू 10 टर्म तक उसने एन की वैल्यू दे रखी थी कि 10 टर्म तक का सम बताना है। सेकंड में था अप टू 12 टर्म, उसमें 12 टर्म तक का सम बताना था। थर्ड में बताना था 100 टर्म तक का, और फोर्थ में बताना था 11 टर्म तक का। इस बार क्या है, ये नहीं बताया कि कितने टर्म का सम फाइंड करना है, सिर्फ ये कहा है कि सम फाइंड करना है। 7 ये था होल में, देखो मैंने इसको चेंज कर दिया, होल में हटा के लिख दिया, प्लस 14 प्लस 84। इस एपी का सम बताना है। ये 84 टर्म तक नहीं जाना, 84 तो लास्ट टर्म है। टर्म की वैल्यू और टर्म के नंबर में अंतर समझो। 84 टर्म का नंबर नहीं है, 84 टर्म की वैल्यू है, लास्ट टर्म 84 है। मगर ये है कितने, क्योंकि आपको चाहे फॉर्मूला ये वाला लगाना हो, या चाहे तो फॉर्मूला ये वाला लगाना हो, या चाहे तो फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना हो, सब में आपको n तो चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ टर्म तो पता होना चाहिए। फर्स्ट के चारों पार्ट्स में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे कि 10 टर्म का या 100 टर्म का। इस बार नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है किसी में भी, बस ये लिखा है कि 7, 14 कहाँ तक 84। ये है कितने ये नहीं पता मुझे। 34, 32, 30 कम करते करते कहाँ तक आए 10 तक। ये कितने हैं, तो पहले मुझको इन तीनों क्वेश्चनों में n फाइंड करना होगा। इन तीनों में भी n नहीं है, ए तो है, डी भी है मेरे पास, क्योंकि जब ए पी है तो ए डी दोनों ही है, मगर ये n कहाँ से लाऊं। ठीक है, देखते हैं, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पर ए कितना है 7। एक काम को पहले इसको करते हैं, कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी, तरीका समझ में आएगा। ए कितना है 34, ठीक। डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -2, और एल भी गिवन है आपको, एल इज इक्वल टू 10। फिलहाल आपके पास एन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तक है कितने ये नहीं पता। ठीक है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है, और ये कितना हो गया डी गिवन हो गया, एल भी है, एन नहीं है। ठीक, लेकिन आपको एक बात तो पता ही है ना, जब भी एल का जिक्र क्वेश्चन में किया गया है, ये हमने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में एल का जिक्र किया गया है, ये मैंने आपको 5.2 में बार बार बताई है ये बात। 5.2 में जब भी एल है तो ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा, याद है ना। ठीक है, अगर एल क्वेश्चन में है तो आप फॉर्मूला लगाना, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू किसके होता है एल के, और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू एल। ये क्यों कर रहे हैं हम, एन फाइंड करने के लिए। ए कितना 34, एन कितना नहीं पता, डी की वैल्यू -2, एल की वैल्यू 10। 34 उधर ले जाओ माइनस में, और देखो थोड़ा सा अगर कहो तो डायरेक्ट कर दूँ, 34 उधर जाएगा तो क्या देगा -24, -2 गए अपॉन में, तो n - 1 इज इक्वल टू -24 अपॉन -2 12 हो जाएगा ना, 12 दो जगह बताएंगे, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 13। तो पहले हमने n की वैल्यू फाइंड की, n कि ये यहाँ से आता टर्म कितने हैं 13। तो अब तक केवल हमने पहले n फाइंड किया कि ये 34, 32, 30, 28, 26, 10 तक आए, तो ये 13 टर्म है। अब इन 13 टर्म का सम फाइंड करेंगे, और आपके पास अब सब कुछ है, ए भी है, डी भी है, एल भी है, एन भी है, सब कुछ है। तो आप चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, सब कुछ आपके पास, ए एन डी ए एन एल सब है, तो कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। चाहे आप ये लगा कर लो, चाहे इससे, ये छोटा है तो इससे कर लेते हैं। एल है हमारे पास, तो फॉर्मूला हो गया एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना है 13 जो फाइंड किया, ए कितना है तो यहाँ मिलेगा 34, एल कितना है 10, 34 प्लस 10, तो 13/2 34 और 10 44, कितना हो गया 22, तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286, तो 286 इज द आंसर। अब देखते हैं पहले थर्ड पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही, पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे कि -5 -8 -11 कहाँ तक गए, -230 तक। ये हैं कितने, तो सुनो, a की वैल्यू -5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -8 प्लस 5 मतलब -3, d की वैल्यू -3, l लास्ट टर्म -230, n नहीं पता, n नहीं पता, n नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला नंबर 3 तो पता है। जब भी l गिवन है तो ये तो लगाना ही है, a n इज इक्वल टू l, लगाना ही लगाना है। a n की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला क्या होता है a n का, a प्लस
n-1d इज इक्वल टू l। a की वैल्यू -5, n कहाँ है भाई n? अच्छा n तो निकालना ही है। n-1 d की वैल्यू -3 और l कितना है -230। तो -5 को उधर भेज दो, तो n-1 इंटू -3 -5 उधर गया तो माइनस के 230 और प्लस के 5 हो जाएंगे। तो -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -225। ये से कट गया, 3 गया अपॉन में तो क्या देगा 75, 1 गया उधर तो क्या देगा 76, 76। ठीक। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2, कोई सा भी लगाओ, पहला दूसरा तीसरा सब वैल्यू मेरे पास में अवेलेबल है। a प्लस l, n की वैल्यू 76/2, a -5, l माइनस के 230। तो क्या होगा, ये क्या होगा 38 इंटू माइनस प्लस, तो माइनस के 235 और इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 38 की मल्टीप्लाई 235 में करोगे तो भैया आएगा 8930। मल्टीप्लाई खुद करो कितना आएगा, माइनस के 8930। ये क्वेश्चन का आंसर तरीका समझ में आ गया होगा कि पहले n फाइंड करना है, n के बाद फिर अपना हमको फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि फ्रैक्शन में था, थोड़ा सा इसमें जो कैलकुलेशंस आएंगी वो फ्रैक्शन में आएंगी और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 21 2 आ जाएगा LCM, तो 21 में से 14 गए तो 7/2, n की और d की वैल्यू 7/2 एंड लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 84। ठीक। अब वही काम होगा, क्या n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए वी हैव an इज इक्वल टू l। an का फॉर्मूला a प्लस n-1d इज इक्वल टू l। a की वैल्यू 7, n तो फाइंड ही करना है, 1d की वैल्यू 7/2 और l इज इक्वल टू 84। सही है। 7 गया इधर माइनस में, तो n-1 इंटू 7/2 तो क्या बचेगा 77। भाई इधर ले आके घटा दिया ना, ठीक है। तो n-1 77, 2 गया मल्टीप्लाई में ऊपर, 7 आ गया नीचे, तो n-1 ये कितना हो जाएगा 11, तो 11 टू जा 22, तो n इज इक्वल टू 23, n की वैल्यू 23। ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, Sn निकालना है। Sn क्या फॉर्मूला है Sn का, n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू बता दो, n की वैल्यू बता दो 23/2। a कितना है 7, l कितना है 84। ठीक है। तो 23/2 और ये हो जाएगा कितना 91 बैठ, तो ये तो कटेगा नहीं इस बार, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। 91 इंटू 23 2093/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और अगर ये होल में आ रहा है तो इसको होल में कन्वर्ट कर देना, चाहे तो ये छोड़ देना और चाहे तो होल में लिख देना 1046 होल 1/2, ये इसका आंसर होल में होगा। ठीक। तो नोट करेंगे इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओ माय गॉड, इसको तो 10 पार्ट है, कोई बात नहीं, इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP और 10 पार्ट गिवन है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, नंबर 1 बात तो ये है कि ये क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है A की, N की, D, S, L, A12, A13, ये वो ये दिया हुआ है। तो एक तो ये सब आपको पता हो, A क्या होता है, D क्या होता है, AN क्या होता है, N क्या होता है, L क्या होता है, SN क्या होता है, सब इधर लिखा हुआ है और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, याद भी हो गए होंगे अब तक तो। ठीक। दूसरी बात, ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है एग्जाम में ऐसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या कि इन एन AP द वैल्यू ऑफ A इतनी, वैल्यू ऑफ D इतनी, वैल्यू ऑफ AN 50 एंड फाइंड द NSN। या ये लैंग्वेज में बन कर सकता है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है। कैसे, जो मैं बोलूँगा, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड सम
ऑफ nth टर्म इज 50, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड Sn, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 से है ना, आगे के जो 4 से आगे क्वेश्चन है वो भी देखो ऐसे क्वेश्चन है, 4 5 6 7 सब ऐसे ही हैं, बस उस बार क्या कर दिया, इन नोटेशन को यूज़ ना करके वर्ड में बात को लिख दिया। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्वेश्चन वही होगा, हो सकता है कभी वो वर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा लैंग्वेज बनकर, या कभी कभी वो सिंबल्स में लिखा हुआ आएगा, तो आपको सिंबल का मतलब पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इन 10 के 10 पार्ट को क्या करना है, बहुत ध्यान से, ये सब फॉर्मूले यूज होंगे, ध्यान रहे मेरी बात, मतलब हो सकते हैं कोई भी, डी ए एन इज इक्वल टू एल, ए पी फाइंड करने का, एस एन का ये वाला या ये वाला या ये वाला, सब आपको पता है कौन सा कब यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी बातें हमको गिवन है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट करूँगा मैं अभी, जो बात गिवन है उस बात को हम उसको हम स्टार्टिंग कर देंगे। और ये भी ध्यान रहे हमारे पास ए और डी पहले होने चाहिए, ये तो हमको पता ही है, समझ की बात तो मैं कई बार कह चुका आपको कि ए और डी होने चाहिए हमारे पास। दूसरी बात, हमको जो भी डिटेल वहाँ लिखी हुई है वो देखकर उसमें फॉर्मूला लगा देना है, बस काम हो जाएगा अपने आप। अब सुनो, ये तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, डी भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, ए एन में। फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे हम लोग, ए एन में। कैसे भाई, वी हैव ए एन इज इक्वल टू 50, जब ए एन 50 है तो क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू 50, ये तो होता है ए एन का फॉर्मूला, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50 होता है। ए की वैल्यू रखो 5, एन तो फाइंड ही करना है, डी कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 50, 5 गया इधर माइनस में, इधर क्या बचेगा 45, 3 गया इधर अपॉन में तो क्या बचेगा 15, 1 गया प्लस में तो क्या बचेगा 16। वेरी सिंपल, एन की वैल्यू 16, पहला आंसर आ गया। अब निकालना है एस एन, ठीक है, अब निकालते हैं चलो एस एन। एस एन का फॉर्मूला बताओ, जिसमें डी होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू आ चुकी है 16 अपॉन 2 इंटू 2 ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, तो ये हो गया 8 इंटू 2 5 10, 16 में से गए 15, 45, तो 45 और 10 55, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 490, तो n की वैल्यू 16 और सम ऑफ 16 टर्म इज 400, 8 पंजे 40 और 4 44, 440, ठीक है। नोट इट डाउन एंड टर्न टू सेकंड पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, बहुत ईजी है, ये A7 है, ये A13 है, D फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है, ठीक है। चलो जी तो A13 का फॉर्मूला लगाओ, बताओ जरा A13 क्या होता है, अगर ध्यान हो तो A13 होता है A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। अरे भाई A13 की वैल्यू A प्लस 12D तो होती है, A13 की वैल्यू क्या होती है, A13 की वैल्यू A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। A की वैल्यू 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, 7 गया उधर माइनस में, तो 12D इज इक्वल टू कितना हो गया 28, ठीक, 12 ले जाओ अपॉन में, तो 28 अपॉन 12, तो डिवाइड करो 4 से, 4 7 जा एंड 4 3 जा, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, D की, 7 अपॉन 3, D तो आ गया। अब निकालना है मेरे को S13, अब क्या निकालना है मेरे को S13, तो देखो अब मेरे पास D है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि N भी है, N की वैल्यू 13 हो जाएगी ना, जब हम N निकालेंगे तो मतलब हम निकालेंगे S13, मतलब 13 टर्म का सम, S13 का मतलब क्या है 13 टर्म का सम, मतलब N की वैल्यू 13 हो जाएगी, N की वैल्यू 13, तो और D भी हमारे पास में है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना ये लगा दें इस बार, क्योंकि AN भी तो है मेरे पास, कहाँ है ये रहा AN का मतलब जितने टर्म का सम निकालना है, अगर उतने बार टर्म है भाई SN और इधर क्या है AN, S13 तो A13, तो हम क्या कर सकते हैं, S13 का फॉर्मूला ऐसे लिखो, पहले N में, SN इज इक्वल टू N बाई 2 A प्लस AN, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया,
देखो जरूरी कुछ नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट करो, n की कितनी है 13, n की वैल्यू 13, a की वैल्यू 7 और an की वैल्यू 35। ये तभी लगेगा जब a13 गिवन है। अगर a12 होता, a14 होता और यहाँ पे अलग होता तब ना लगता है फॉर्मूला, क्योंकि 13 उधर है 13 इधर है, इसमें लगा दिया। तो 13/2 35 और 7 42, तो ये कितना हो जाएगा 21। तो 13 इंटू 21, 13 एकम 13, 26 और 27, तो 273। तो 273 इसका आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट, A12 इज इक्वल टू 20, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा सेम, बिल्कुल सेम। देखो A12 गिवन है, S12 बताना है, तो मतलब SN और AN, S12 A12, ये भी काम करेगा यहाँ पर लॉजिक। तो लो A12 कितना होता है, A12 होता है A+11D, A12 होता है A+11D, तो A+11 और D की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 37, तो 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37, तो A इज इक्वल टू 4। एक आंसर तो आपका आ गया, A की वैल्यू 4। अब चलते हैं S12 के लिए। तो क्योंकि वी हैव SN, हमारे पास SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A+AN। यहाँ भी हम चाहें तो वो लगा सकते हैं। अब n कितना है 12, अरे 12 टर्म का सम निकालना है ना, n की वैल्यू 12, तो भर दो S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू A+A12। जहाँ जहाँ n था, जहाँ जहाँ n था वहाँ 12 रख दिया, तो 12/2। A कितना फाइंड किया अभी अभी, A फाइंड किया है 4, और A12 कितना, A12 37, तो कितना हो जाएगा 6, 37 और 4 41, 6 कम 6 चौक 24, तो 246 और काम खत्म। अब चेक करो क्या आ रहा है आंसर, और नोट करो इसको, और देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फिर देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, A3 इज इक्वल टू 15, A3 की वैल्यू 15 है, एंड S10 की वैल्यू 125, मतलब तीसरा टर्म, A3 मतलब तीसरा टर्म तो 15 है, और 10th टर्म तक का सम 125 है। फाइंड करना है D और A10। तो दो जानकारी गिवन है, दो जानकारी बतानी है। तो पहली जानकारी को लो और पहले इक्वेशन बनाओ। क्योंकि वी हैव A3 इज इक्वल टू 15, तो फॉर्मूला क्या होता है A3 का फॉर्मूला A+2D इज इक्वल टू 15, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड थिंग्स का क्या गिवन है S10 इज इक्वल टू 125। अब ध्यान देना भाई, S10 का फॉर्मूला यू SN का है, तो जहाँ n है वहाँ 10 रिप्लेस करके लिखेंगे S10 10/2 इंटू 2A प्लस 10-1 इंटू D इज इक्वल टू 125। कैसे लिखा, SN भाई जैसे SN होता है n/2 2A प्लस n-1D, ऐसे ही S10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस n-1 10-1 इंटू D। तो ये हो गया 5 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। ये 5 ले जाओ अपॉन में, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। और अब इनको बड़े प्यार के साथ सोल्व कर लेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, A और D आ जाएंगे। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन A+2D इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए पहले तो अगर A या D में से कोई भी एक सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। और आज तक हमने AP के जितने भी क्वेश्चन किए हैं AP के इस तरह के, उनमें A हर बार सिंगल आता था, तो A से कट जाता था। इस बार A कोफिशिएंट अलग अलग आ गए, तो पहले आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इन द फर्स्ट इक्वेशन। देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 2 से, और अब इसको साथ साथ कर देता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ इसको सब्ट्रैक्ट, तो लिखा सब्ट्रैक्ट। तो ये बन गया 2A, ये बन गया 4D, ये बन गया 30। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले साइन चेंज, ये कैंसिल। 2 की 2D में करो 4D माइनस 9D, 15 2 जा 30
एंड -25, तो 4 माइनस के 9 माइनस के 5d और ये हो गया 5, तो d इज इक्वल टू 5 अपॉन -5, तो d इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू पुट करो फर्स्ट में और a फाइंड कर लो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू फर्स्ट में रखोगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ठीक है। a प्लस 2d की जगह -1 इज इक्वल टू 15, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 15, तो -2 गया उधर, तो 17। आपके पास a और d दोनों आ गए, तो एक काम तो हमारा हो ही गया, d का आंसर तो हमारा आ ही गया था एक तो, ठीक है। अब चाहिए a10। a10 का फॉर्मूला बता दो। a10 होता है a प्लस 9d, a10 मतलब a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9, d की वैल्यू आ चुकी है -1, तो 17 माइनस के 9 इज इक्वल टू 8, तो d की वैल्यू -1 एंड d की वैल्यू -1 और a10 की वैल्यू 8। नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ पार्ट, d इज इक्वल टू 5, Sn इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो d की वैल्यू 5 है और नोट नंबर का सम 75, तो यहीं से लेके चलते हैं S9 इज इक्वल टू 75, तो क्योंकि d गिवन है और a फाइंड करना है, तो ऐसा फॉर्मूला यही तो होगा, d गिवन है और a फाइंड करना है, तो वही लगाएंगे ना। तो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 75। 9 की जगह मतलब n की जगह 9 लेके फॉर्मूला नंबर 5 में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो जी स्टूडेंट्स 9/2 इंटू 2a 9 माइनस 1 8 इंटू d इज इक्वल टू 75, तो 2a प्लस 8d ये इधर ले जाओ, इधर लाके क्या बनेगा 75, 2 ऊपर 9 नीचे, 2 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में, ठीक है। तो 2a प्लस 8d, d की वैल्यू 5 और इसको डिवाइड करो किससे होगा, ये 3 से होगा, 3 से करोगे तो 25, 3 से करोगे तो 3, 55 2 50 अपॉन 3, तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, तो 2a इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस के 40, तो 2a इज इक्वल टू कितना बन गया 50 माइनस 120 अपॉन 3, तो 2a इज इक्वल टू माइनस के 70 अपॉन 3, 2 गया अपॉन में तो माइनस 70 अपॉन 3 और ये 2 भी नीचे आ गए, ये 2 नीचे, तो इस 2 कैंसिल, तो माइनस 35 अपॉन 3, तो a की वैल्यू माइनस 35 अपॉन 3, ये तो आया पहला आंसर, a की वैल्यू माइनस 35 अपॉन 3, a की वैल्यू माइनस 35 अपॉन 3। अब निकालना क्या है आगे, an 9th टर्म, a9 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 8d, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, तो वैल्यू ऑफ a माइनस 35/3 प्लस 8d, हो रहा उधर 5, तो माइनस 35/3 और प्लस 8 5 जा 40, तो 3 एलसीएम आ गया और ये बनेगा माइनस के 35, 40 या 120, तो कितना बचेगा ये हमारे पास, घटा के देखो जरा, 35 कितना गया 85, माइनस 85/3, ये हो जाएगा इसका 9th टर्म, a9 इज इक्वल टू माइनस 85/3, ठीक। तो तुरंत नोट करेंगे और ये प्लस का आएगा, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th पार्ट, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड an, ठीक है। a और d है तो बहुत अच्छी बात है कि a और d हैं पहले से ही, तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, Sn में, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे,
एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 90। यार एस एन का फॉर्मूला होता है ना n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 90। यहाँ वैल्यू रखो a और d दोनों की, तो n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1d की जगह 8 इज इक्वल टू 90। n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n बाई टू 2 जा 4, 8 के n में करोगे तो 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू 90। तो n बाई टू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से 4 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट से, 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा अंदर 2n माइनस 1 और अपोन में क्या था इधर 2 इज इक्वल टू 90। क्या किया 4 कॉमन लिया तो 2 जा 4, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। इस 2 से ये 90 गया कितना 45 बार। n की मल्टीप्लाई करोगे तो 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45। 45 इधर ले आओ माइनस में, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। ये क्वाड्रेटिक बन गई n में, जिसको फैक्टर करके सोल्व करनी होगी, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, n निकालना है ना हमको। तो फैक्टराइज करो 45 टू द 90, मल्टीप्लाई करके तो आए 90, माइनस करके आए 1। ऐसे नंबर कौन कौन है 10 और 9, तो वी राइट 2n स्क्वायर, जो इसका मल्टीपल 1 है ना यहाँ पर बाहर, उसको लिखोगे 10 माइनस 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर माइनस n की मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से और यहाँ से 2n कॉमन, 2n कॉमन तो क्या रह गया n माइनस 5 प्लस n भी कॉमन, तो क्या रह गया n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 पूरा ही कॉमन आ गया बाहर, n माइनस 5 कॉमन, तो क्या रह गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को रखोगे 0 के इक्वल, पता ही आपको, इससे n की वैल्यू क्या आएगी 5 और इससे n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 9/2। n की वैल्यू 5, n की वैल्यू माइनस 9/2। और कुछ याद आया, n नॉट भी नेगेटिव, n कैन नॉट भी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं होगा, n तो नेचुरल नंबर ही होता है बिकॉज इट इज़ ए टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म। तो ये तो लेना नहीं मुझको, n की वैल्यू 5 ही कंसिडर करेंगे। तो पहला आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5, पहला आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5। अब क्या फाइंड करना है an, तो इधर देखते हैं an की वैल्यू, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये वो लिखा है an का फॉर्मूला नंबर 2 पर। a कितना है, a कितना है जी साहब, a है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 5 से गया 4 और 4 32, तो 32 और 2 कितने हो गए 34। तो a n की वैल्यू 34, a n की वैल्यू कितनी आ गई 34 और n की वैल्यू कितनी आ गई थी 5। नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। कहता है कि a इज इक्वल टू 8, a n इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 200 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। एन और डी फाइंड करने हैं, ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है। यहाँ जाते हैं इस फॉर्मूले पर, वी हैव एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये है ना, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन। तो एस एन की वैल्यू क्या होती है, सॉरी क्या गिवन है एस एन की वैल्यू 210, n फाइंड ही करना है बाई 2, a कितना है 8, ए एन कितना है 62। ठीक है, तो 210 इज इक्वल टू n बाई 2, 62 और 8 70, तो इससे कितने टाइम कैंसिल 35 टाइम। तो 210 इज इक्वल टू n इंटू 35 को अपॉन में ले आओ, तो 210 अपॉन 35 डिवाइड कर लेना 6 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या चाहिए मेरे को d, अब मेरे को क्या चाहिए d, तो ज़रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी d कैसे आएगा, d कैसे आएगा। d के लिए हम इसको लेते हैं an को,
क्योंकि मेरे पास ए एन भी है, ए एन इज इक्वल टू कितना है 62, और ए एन की वैल्यू भी है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन की वैल्यू भी है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना हो गया 8, ए कितना हो गया 8, एन तो चाहिए नहीं, एन तो आ गया 6, एन आ गया 6 माइनस वन, डी चाहिए मेरे को, डी 8 गया उधर, तो ये 6 माइनस वन 5, 5D, 8 गया उधर, कितना बचा 62 माइनस 8 54, 54, तो D इज इक्वल टू 54/5, तो D की वैल्यू क्या आ गई 54/5। चेक कर लेंगे एक बार और नोट कर लेंगे, सही होगा वैसे तो। N इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 54/5, नोट करो। चलते हैं 8 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, सोचो, दिमाग लगाओ। an भी है, sn है, तो अगर मैंने an और sn वाला लगा लेते यहाँ मैं 14 रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा कितना 4, तो a और n रह जाएंगे, जबकि एक अननोन वो तो निकल भी जाएगा, दो अननोन तो ही निकल पाएंगे, बेकार होगी बात, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डी भी है, डी का भी यूज करना है मुझे, है ना, डी का भी मुझको क्या करना है, डी का भी यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना ठीक रहेगा यहाँ पर, अगर हम एस एन का लगा देते हैं, ये वाला n/2 काम नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। देखो जरा बहुत ज़्यादा देखो, वी हैव ए एन इज इक्वल टू 4, तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d की जगह 2 रख दो, इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 की n मल्टीप्लाई 2n, 2 के 1 में 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये भी a और n में आ गया मामला, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को उधर भेज दो, a इज इक्वल टू 4, 2n गया माइनस में, ये 2 गया प्लस में, तो a की वैल्यू बन गई 6 माइनस 2n, इसको फर्स्ट मान लो, a की वैल्यू अभी n के टर्म में आई है 6 माइनस 2n, ठीक है। अब यूज करते हैं Sn वाली चीज़, Sn वाली चीज़, सिंस वी हैव Sn इज इक्वल टू -14, Sn इज इक्वल टू कितना है -14, और Sn का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -14, n तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो n/2 इंटू 2a। अब ना a की वैल्यू आप ये रख दो, इधर 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है ऊपर देखो 2 इज इक्वल टू -14। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन देखो n में आ गई, ये क्वाड्रेटिक बन के आएगी पिछले क्वेश्चन की तरह, और n हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। उसके लिए पहले ये वाला 2 कॉमन ले लो बाहर, n/2, ये वाला 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया 6 माइनस 2n, यहाँ पर क्या रह गया n माइनस 1, क्योंकि ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया, इज इक्वल टू -14, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू 6 में से गया 5 माइनस 2n और प्लस n माइनस n इज इक्वल टू -14, n की करो 5 में तो 5n, n की करो n में तो n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। इन दोनों को भी उधर ही भेज दो, तो उधर जाके n स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, प्लस का n स्क्वायर, 5n हो जाएगा माइनस में, माइनस के 5n, और 14 तो है ही उधर, माइनस के 40। अब देखो n में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे कैसे, फैक्टर करके, माइनस करके 5 आए, मल्टीप्लाई करके 14 आए, तो ऐसे 2 नंबर कौन होते हैं भैया, ऐसे 2 होते हैं 7 और 2, तो 5 को लिख लेंगे हम 7 और 2 माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n कॉमन ले लो, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लो,
तो भी n माइनस सेवन, n माइनस सेवन कॉमन ले लो तो n प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों को रखो जीरो के इक्वल, n माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, n प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इससे n की वैल्यू सेवन, इससे n की वैल्यू माइनस टू, निगेटिव होती नहीं है तो n की वैल्यू क्या होगी सेवन, तो योर आंसर इज सेवन। पहला आंसर आपका n आ गया कितना सेवन। n की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, a आ जाएगा, पुट इन फर्स्ट, a इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू n, तो a इज इक्वल टू सिक्स माइनस दो सत्ते चौदह, तो a इज इक्वल टू माइनस के एट, a इज इक्वल टू माइनस एट एंड n इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, नोट इट डाउन एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 पार्ट, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s मतलब सम इज इक्वल टू 192, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो बिकॉज s इज इक्वल टू 192, तो फॉर्मूला क्या होता है s का n बाई टू। अगर s लिखा है ना तो अंडरस्टूड है कि sn लिखा है, शॉर्ट में sn को s लिख सकते हैं, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 192। ठीक, वैल्यू रखो n की जगह 8 बाई टू इंटू टू ए की जगह आप कितना 3 प्लस 8 माइनस वन इंटू डी 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 डी, तो फाइंड ही करना है 192। तो ये कितना हो गया 4, 2 3 6 8 में से एक गया 7d इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो 4 को ले जाओ अपॉन में, 6 प्लस 7d 192 अपॉन 4, तो 6 प्लस 7d, चलाओ टेबल चलाओ, 4 चौक 16, 4 टे 32 है ना, 4 चौक 16, 19 16 के 3 32। ठीक है, 6 ले जाओ उधर माइनस में, 48 माइनस 6, तो 48 माइनस 6 42, 7 गया अपॉन में, 42 अपॉन 7, तो d की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 6, d इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का तीसरे का लास्ट पार्ट 10, L है, S है, N है, L है, N है, S है, A फाइंड करना है, समझ गए। तो SN, S मतलब SN, SN इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल, SN की वैल्यू 144, N 9 बाई टू, A तो फाइंड ही करना है एंड L 28। ठीक, तो 144 2 मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में, तो इधर रह गया a प्लस 28, तो 16 टू जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28 इधर माइनस में, तो 32 माइनस 28, तो a इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे सभी पार्ट 10 के 10 पार्ट कंप्लीट, और देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 4 से और 20 तक सब मेरे पास में ये होगी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले लैंग्वेज को पढ़ना है बहुत ध्यान से, और जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे एक तरफ, और फिर देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और सोल्व करेंगे बहुत ध्यान से। तो कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP, इस AP के कितने टर्म को हम मस्ट बी टेकन टू सम 636, इस AP के कितने टर्म को हम ऐड करें कि 636 आए। हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था कि इस AP के कितने टर्म को ऐड करूं कि सम कितना आए 636। जैसे कि 2 टर्म का सम कितना बैठता है 26, 3 टर्म का 51, तो कितने टर्म का सम बैठेगा 636 ये बताना है। तो लेट द सम ऑफ फर्स्ट n term, let the sum of first n terms be 636। हमने मान लिया फर्स्ट n टर्म का सम, स्टार्टिंग की n टर्म का सम 636 से, तो n टर्म के सम को डिनोट किससे करते हैं Sn से, तो दैट इज Sn की वैल्यू कितनी हो जाती है तुरंत 636, क्योंकि हमने n टर्म के सम को क्या मान लिया 636। और a मेरे पास है ही ऊपर, a कितना है 9 और d कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 8, a भी है 9 d भी है 8।
चलो जी, एस एन का फॉर्मूला लगाओ देख करके उधर से। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ये एस एन का हो गया, इधर ही होगी। इसमें a और d की वैल्यू रखो, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 636। बहुत ध्यान से देखना, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी इस बार, बड़ा क्वेश्चन है। तो 9 टू ज़ा 18, 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो 9 बाई टू 8n, 18 में से 8 गए 26, ओ सॉरी 10 इज इक्वल टू 636। तो n बाई टू यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो क्या रह जाता है 4n प्लस 5 और 636 कैंसिल हो गया, n 2 से 2, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस के 5n, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। ये बन गई है n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करके n की वैल्यूज आएंगी, तब जाके क्वेश्चन हमारा पूरा ये सोल्व होगा। तो सोल्व करने के लिए, फैक्टर करने के लिए क्या करोगे, पहले 636 की मल्टीप्लाई करके देखो 4 में कि कितना आता है। 4 6 24, ठीक है, 4 6 24 का 4 4 12 और 2 14 और 4 6 24, ठीक है, और एक 25। तो मल्टीप्लाई करके तो आई ये वाला नंबर 2544 और सब्ट्रैक्ट करके कितना आए 5। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो वो आए, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आए। तो सोचो, जब आप सोचोगे तो आपको दो नंबर ये मिलेंगे 4n स्क्वायर, ये मिलेंगे 53 और 48। कैसे आया ये तरीका आपको पता होगा, फैक्टर्स करके आता है ना, 2544 से फैक्टर कर लो और निकल जाएगा। नहीं आता है तो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं सिखाऊंगा कैसे होता है अलग से, जैसे मैंने 9 से सिखाया था आपको। फिलहाल तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर फैक्टर करने नहीं आते हैं तो बताना कमेंट करके, सिखाएंगे आपको अलग से। तो डिफरेंस कितना है 5 और प्रोडक्ट कितना है वो वाला। चलो जी स्टूडेंट, तो 4n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो n से 53n माइनस के 48n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिर्फ n कॉमन है, तो n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ से बहुत ध्यान से देखो 12 कॉमन आएगा, तभी तो बचेगा ना 12 चौक 48। तो कितना बचेगा सर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 कॉमन, तो क्या रह जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को रखो 0 के इक्वल, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस पहले वाले से n की वैल्यू माइनस 53/4, जो कि पता ही आपको नहीं लेनी है, नेचुरल नंबर नहीं आया। सो वी टेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12। सो इफ वी टेक 12 टर्म ऑफ दिस AP, देन द सम ऑफ 12 टर्म इज 636। तो आंसर इज 12, कि अगर 12 टर्म लेंगे तो उनका सम कितना होगा 636। नोट इट डाउन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से, और ये जो है ना कम से कम 14 तक के, ये वर्ड प्रॉब्लम है। और ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ खास अलग वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट किए हैं ना, ये वैसे ही है। बस वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डायरेक्ट सिंबल में लिखा हुआ था कि A इतना है, D इतना है, L इतना है। अब उस बात को लिख दिया है लैंग्वेज में, सब कुछ वही है बात। हम इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जो जानकारी दे रखी है उसको लिखेंगे और जो पूछ रहा है उसको फाइंड कर देंगे। देखो कैसे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है A इज इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म इज 45 मतलब L। एट द सम इज 400। सम इज 400, ये भी लो भैया, सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब कि n एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस है ना वैसे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 के तो 10 पार्ट है, उनमें डायरेक्ट ही ये गिवन था, इस बार में आपको लिख दिया, लैंग्वेज बना के क्या फ़र्क पड़ गया, क्वेश्चन वही है, करना भी वैसे ही उस तरीके से ही। तो ALSN हमारे पास में है और ये सब फाइंड करना है, तो बहुत ध्यान से देखो, A भी है, L भी है, SN भी है, A भी है, L भी है, SN भी है। तो ये फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, सिंस वी हैव SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस N। तो SN की वैल्यू 400, N तो फाइंड करना है अपॉन 2, A की वैल्यू 5 एंड L की वैल्यू 45। तो 400 इज इक्वल टू N/2 इंटू 50, तो कितना बचा 25। तो 400 इज इक्वल टू N इंटू 25 गया अपॉन में, तो 400 अपॉन 25 डिवाइड कर लेना भैया, 16 आएगा। तो n की वैल्यू 16, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 16। अभी क्या रह गया D, अभी क्या रह गया D। नाउ अब एक बात बताओ, ये याद है क्या, AN इज इक्वल टू L, ये याद है क्या, AN इज इक्वल टू L। हाँ, क्या फॉर्मूला होता है AN की, AN का A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू L। रखो A की वैल्यू 5, ये जो है ना वैल्यू 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 बोल देना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इससे मुझे एक बात याद आ गई, बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद में। N की वैल्यू कितनी N कितना है, N तो फाइंड 16 आ गया ना N, तो 16 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू L कितना है 45। तो A रख दिया, N रख दिया, D फाइंड करना है। तो अच्छा एक काम करो, इस 5 को उधर भेज दो, तो कितना बचा 15D इज इक्वल टू 40। क्या हो रहा है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। तो D इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 से काट दो, तो 8/3। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं एक बार, D की वैल्यू 8/3। ठीक है, तो ये जब दे रखा था, N की वैल्यू बतानी थी और D की वैल्यू बतानी थी, तो हमने फाइंड कर दी। ठीक, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, अरे वैल्यू तो मुझे एक शेर याद आया। शेर ये है कि क्या फ़ायदा तुम्हारा मैथ पढ़ने का जब तुम्हें मेरी वैल्यू ही नहीं पता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, बहुत ध्यान सुनना, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म तो है 17 एंड लास्ट टर्म कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, सो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। बहुत ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चंस में तीसरे के 10 पार्ट में ये सब बातें डायरेक्ट लिखी हुई थी, अब उसने हमसे ऐसे पूछ ली। क्या फर्क पड़ता है, आपको नोटेशन पता हो कि कौन सा नोटेशन किसका है। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, चलो जी क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम कौन सा 6। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो जी, क्या है, A की वैल्यू 17, D की 350 और L की 350, D की 9। अच्छा ठीक है, देखो सुनो, एक फॉर्मूला है मेरे पास N इज इक्वल टू L, क्योंकि और कहीं लगाने के लिए है ही नहीं, यहाँ AN नहीं है, यहाँ L भी नहीं है, तो यहाँ तो हम यही लगा पाएंगे बस। कौन सा, वी हैव, क्या है, वी हैव AN इज इक्वल टू L, AN इज इक्वल टू L। ठीक है, AN की वैल्यू, AN का फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू L। ठीक है, अब रखो A कितना 17, N फाइंड करना है और D 9 और L 350। ठीक, इसको उधर भेज दो, 9 माइनस 1 इंटू N, ये उधर जाएगा तो क्या देगा 3 3 3 देगा। ठीक है, घटा दिया ना, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 3 अपॉन 9।
डिवाइड करो 9 3 27 और 7 63, तो n इज इक्वल टू 38, n इज इक्वल टू 38। तो ये लो भैया आपके पास n की वैल्यू तो आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 की n की वैल्यू कितनी आ गई 38। और अब सम फाइंड करना है Sn। तो Sn के लिए फॉर्मूला हम a वाला लगा सकते हैं, a और d वाला, क्योंकि d है, लेकिन जब l भी है तो थोड़ा ईजी वाला लगा लो। क्यों नहीं लगाओगे? Sn इज इक्वल टू a प्लस l। कितना है n? अब तो निकाला 38 अपॉन 2, और a कितना है इधर? a कितना है इधर 17, और l कितना है इधर 350। तो ये इससे डिवाइड हो गया 19, और ये हो जाएगा 367। तो 19 इंटू 367 जब करोगे तो 6973 इज योर आंसर। चेक कर लेना एक बार और नोट करोगे इसको तुरंत। और फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। सम फाइंड करना है 22 टर्म का, S22। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP in which d is equal to 7, in which d is equal to 7 and second term, sorry 22nd term is 149। तो A22 दिया हुआ है, 149 D दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म S22 बताना है। ठीक है, तो पहले मेरे को n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही फॉर्मूला में आपको n तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो n तो मेरे को, अच्छा n तो है यहाँ पे, n तो है 22, तो n हो गया भाई। इससे पता लग रहा है ना n तो 22 है मेरे पास। चलो भाई, टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म 22 हो गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम इस बार? d भी है, a नहीं है, लेकिन हाँ पहले a फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि a यहाँ भी चाहिए, a यहाँ भी चाहिए, a यहाँ भी। आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है a तो आपको पहले चाहिए। तो ये तो आपको पता भी है, किसी भी AP के लिए a और d तो होने ही चाहिए पहले। चलो तो एक बार बताओ, A22 का फॉर्मूला होता है a प्लस 21d, a प्लस 21d। अब a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। 21 सत्ते 147। देखो ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ हिंदी में 147, 48, 76, 78, क्योंकि आज के बच्चों को ना, जो CBSE के बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, उनको कई बार पता नहीं होता 89 किसे कहते हैं, 89 किसे कहते हैं, 73, 73। ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ कई बार, ताकि आपको पता लगे कि 21 सत्ते 147 बच्चों को पता नहीं होता आज के बच्चों को कि 63 किसे कहते हैं, 43 किसे कहते हैं। इधर भेज दो इधर। तो a इज इक्वल टू 149 माइनस के 147, तो a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 मेरे पास आ गई। a है, d है, n है, तो किस बात का दुख है, फिर किस बात का गम है? ये फॉर्मूला लगा लो। क्या Sn इज इक्वल टू क्या? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, n कितना है 22, 22, n कितना है 22, 22, a प्लस n कितना है 22। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने 22 रख दिया। तो ये तो हो गया 11, a की वैल्यू 2, और A22 की वैल्यू 149। तो 149 और 2 151। तो 151 की मल्टीप्लाई जब 11 में करोगे तो 1661 आएगा। मल्टीप्लाई वगैरह अपना किया करो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो लगती है 1 घंटे से आगे पहुंच चुकी है, फिर बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, मुझे भी आती है। तो हम इसको अब बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक का नोट सब लोग कर लेंगे एक बार 7 तक का, और फिर बाकी जो क्वेश्चन है 14 से आगे के, सॉरी आपके बाद 8 से आगे के, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, पार्ट 2 में।